हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष प्रताप आप सभी लोगों का अपने इस स्टडी विद आशु सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि वह पीवाईक्यू टाइप में होंगे। तो दोस्त आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से, ना कि यक्स मानकर। ठीक है दोस्त, आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भाजक भागफल का 24 गुना। भाजक कितना है? भागफल का 24 गुना। भागफल का 24 गुना। फिर कह रहा है और शेष का 8 गुना। यही भाजक शेष का 8 गुना। यही भाजक शेष का 8 गुना। फिर कह रहा है यदि भागफल 18 हो। भैया भागफल यहाँ 18 रख दीजिए और भाजक कितना आ जाएगा फिर? 432। 18 का गुणा जब 432 में करेंगे तो कितना आएगा? 18 का गुणा जब 24 में करेंगे तो कितना आएगा भैया? 432। तो हमारा भाजक कितना आया? भाजक हमारा आया 432। भाजक कितना आया हमारा? 432। और भाजक के जगह जब आप 432 को रख देंगे तो हमारा शेष निकल आ जाएगा। शेष कितना आएगा? अब बात करिए 8 पंच 40, 8 चौक 32। शेष कितना है भैया? शेष आया 54। शेष कितना आया? शेष आया 54। ठीक है, जब शेष 54 आया, आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम एक फार्मूला को जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही होता है फार्मूला। ठीक, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हम जो है जो जो निकाले हैं मान वही इस फार्मूले पर रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो भाज्य को हम यक्स मान लेते हैं, अगला है। और भाजक कितना है? तो भैया 432 गुणे भागफल कितना है? 18 दिया है, प्लस शेषफल कितना था? 54। गुणा करिए, 18 गुणा 432 में करेंगे आप लोग तो कितना आएगा? 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 54, 54 3 57 के साथ हासिल कितना आएगा? 5। 18 चौक 72, 5 77 प्लस 54। 77 76 में 54 जोड़ेंगे आप, कितना आएगा भैया? 7830 आएगा। कितना आएगा? 7830। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 7830 है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 7830, यही हमारा उत्तर होगा। जैसा कि दोस्त आप लोग इस सोल्यूशन को समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है, बस जो जो क्वेश्चन कहे वही करते चलिए। पहले हम देखते हैं कि दिया क्या था, बता रहे हैं आप लोग को। करिए कुछ नहीं, भाजक भागफल का 24 गुना, हाँ लिख लीजिए भाजक भागफल का 24 गुना। शेष का 8 गुना, हाँ शेष का 8 गुना। यदि भागफल का मान रख दीजिए, भाजक निकल आएगा। और जब भाजक निकल जाएगा तो आप भाजक का मान रख दीजिए तो शेषफल निकल जाएगा। और जब शेषफल निकल जाए तो आप भाज्य बराबर फार्मूला रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा आप लोग का। तो दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? 9। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आप लोग को समझ की विकसित होने की आवश्यकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 होता है। तो आइए अब हम संख्या को ढूंढते हैं अपने माइंड से। तो दोस्त आइए देखते हैं। तो दोस्त आप संख्या लीजिए। तो संख्या क्या हो सकती है? 14 से विभाजित किया जाए तो शेष 9 होता है। 14 दूना 28, नहीं ये नहीं होगा। संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी 14 में, अच्छा आप 9 जोड़िए, कितना आएगा? 23। 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं कितना आएगा? 23। अगर हम किसी संख्या को 14 से 14 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा भैया? 0। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि 14 प्लस 9 कितना होगा? 23। अब इसी 23 को हम 14 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा? 14 के 14, 13 में से 9 गया, नहीं 14 के 14, 13 में से 9 कितना आएगा भैया? भाग करिए 14 से 23 में, तो 14 के 14, 13 में 4 के 9, शेषफल कितना है भैया? 9। शेषफल 9 आया, संख्या क्या हुई? 23। संख्या क्या हुई? संख्या 23 हुई। ठीक है, 23 हम कैसे पता किए? 14 को अगर हम 14 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 0।
14 से 14 में भाग करने पर शेषफल 0 आता है। लेकिन अगर इसी 14 से हम 14 प्लस 9 में भाग कर दें तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 0 जीरो नहीं आएगा, तब हमारा शेषफल 9 आएगा। तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 23। और 23 को जब हम 14 से भाग करेंगे तब कितना आएगा? तब आएगा 9। तब शेषफल कितना आता है? 9 आता है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए, वो संख्या क्या ली थी हमने? 23, इसी का वर्ग कर लीजिए, कितना आएगा? 529। अब इसी को 14 से भाग करिए, शेषफल कितना आएगा? 14 14 14 42, कितना आया? 42। 42 10 कितना होता है? 52। 14 त्रिक 42 और 42 10 52 और 14 सते 98। 98 और 109 का अंतर कितना होगा? 11 होगा। ठीक। तो अंतर कितना? शेषफल कितना आया? 11। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा वह 11 होगा। आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 की कमी करने पर संख्या के व्युत्क्रम के 29 25 गुना के बराबर है। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो 55 में से अगर हम 20 घटाते हैं, 55 में से 20 घटाते हैं, कितना आएगा? 5 3 35। 35 आया इज इक्वल टू, कह रहा है कि जिसमें 20 की कमी करने पर संख्या के व्युत्क्रम, जो संख्या लिए थे उसी का व्युत्क्रम करिए 1/55 और 29 25 गुना के बराबर है। देखिए संख्या इक्वल आ रही है। 5 से गाड़ी 5 11 पचहम 25 4 29 5 8 40 2 25 पचहम 25। क्या ये 11 से कटेगा? देखिए 11 पचे 55, 3 नहीं कटा, मतलब ये संख्या 55 नहीं होगी। 55, क्योंकि 55 29 25 विभाज्य नहीं है। 55 से 29 25 विभाज्य नहीं है। तो अब हम अगला ऑप्शन लेते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है 35। ये तो बिल्कुल नहीं, 35 बिल्कुल नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, इतनी छोटी संख्या है। न 35 होगा न 45 होगा। आइए हम 65 को देखते हैं। 65 में से भैया 20 घटाइए, कितना आया? 45। कितना आया? 45। कह रहा है कि 29, अब संख्या के व्युत्क्रम के 29 25 गुना के बराबर है। 1/65 करिए और गुणे 29 25 करिए। देखिए 45 इज इक्वल टू 45 आ रहा है। 65 51 65 नहीं करिए, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 3 29, 13 दूना 26, 6 32, 13 पचे 65। 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 चौक 20 और पचहम 25। 45 इज इक्वल टू 45 आया ना? 45 बराबर 45 आया ना? 65 रखने पर मान 45 बराबर 45 आया ना? तो यही हमारा उत्तर होगा 65। ठीक है, क्योंकि यह ऑप्शन इस क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 65 होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 39 62 यन को, यन का मान क्या होगा? को 8 से विभाजित करने पर, 8 से विभाजित करिए दोस्त। 8 से विभाजन का नियम होता है कि 39 62 58 8 से विभाजन का नियम ये होता है कि पीछे की 3 संख्याएं, मतलब सैकड़ा दहाई इकाई, सैकड़ा दहाई और इकाई की संख्याएं अगर 8 से विभक्त हो जा रही हैं तो वह पूरी पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। ये होता है आपका 8 से विभाज्यता का नियम। आइए अब हम देखते हैं पीछे की 3 संख्याएं। पीछे की 3 संख्याएं 58 यन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 रखने पर नहीं कटेगा, 8 रखने पर नहीं कटेगा, 4 रखिए, यन का मान 4 रखिए, तो संख्या कितनी बनी? यन का मान 4 रखने पर संख्या कितनी बनी? 5 8 4, मतलब 584 को 8 से भाग करिए। 8 7 56 2 58, 8 3 24, पूरी पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी, क्योंकि पीछे की जो 3 संख्या है वह 8 से विभक्त हो गई। 8 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि पीछे की 3 संख्याएं, सैकड़ा दहाई इकाई की संख्याएं यदि विभक्त हो जा रही 8 से, तो पूरी पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। तो दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा 4। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्यता का नियम जानते होंगे आप लोग कि
संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या योग, अगर संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से विभक्त है? आइए अब हम चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को। तो आइए देखते हैं। 3 2 पहला ऑप्शन, 3 2 5, 6 5 11, 2 13, 7 20, 3 23, 5 कितना होगा 28। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा पहला। तीसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 37 45 93 2 को, तो 7 3 10 14, 5 19 9 28 3 31 2 35, ये भी ऑप्शन तो विभक्त हो गया। 5 4 9 3 12 9 21 7 28 6 34 3 37। तो देखिए पहले ये लगता है योग गलत किए हैं हम। पहला दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 6 3 9 4 13 2 15 5 20 8 28, 28 9 कितना होता है 28 9 37 होता है भैया, सॉरी 27 नहीं होता है। तो कहाँ, ये भी नहीं विभक्त हुआ। ठीक है, तो ये भी नहीं विभक्त हुआ, ये भी दूसरा ऑप्शन, दूसरा चौथा पहला ऑप्शन विभक्त नहीं होगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन विभक्त है। जोड़िए 7 3 10 4 14 5 19 9 28 3 31 2 33, कितना हुआ 33। 33 3 से विभक्त है। जब 33 3 से विभक्त है पूरी पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट आंसर होगा। दोस्त आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वह 2/3 बन जाती है। यदि अंश और हर में से क्रमशः 1 और 3 घटाया जाए तो 2/5 बन जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। दोस्त आप लोग को यक्ष मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी ऑप्शन को उठा लीजिए। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को संतुष्ट करेगा? आइए देखते हैं, ऑप्शन की मदद लेते हैं। दोस्त ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन लेते हैं हम। बी ऑप्शन क्या है 5/7। अब देखिए सॉल्व करिए। कह रहा है कि अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़िए इसमें 5 जोड़िए, कितना आया 5 3 8 और 7 5 12। कह रहा है 2/3, 4 दूनी 8 4 3 12, भिन्न क्या हुई 2/3। मतलब पहली शर्त तो फॉलो की, यह ऑप्शन 5/7। आइए अब हम अगली शर्त को देखते हैं फॉलो कर रही है कि नहीं। अगला है कि 5/7 है, लिख लीजिए पहले, माइनस करिए। कह रहा है यदि अंश और हर में से क्रमशः 1 और 3 घटा दिया जाए, अंश में भी 1 घटाइए 3 में भी, मतलब हर में भी 3 घटाइए, तो क्या बता रहा है कि 2/5 बन जाती है। ठीक, यही होना चाहिए। तो 5 में से 1 गए 4 और 7 में से 3 गए, कितना आएगा, नहीं भैया यहाँ कितना आ रहा था, क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर है। तो यदि अंश और हर में, नहीं यहाँ होगा अंश में 1 घटाया जाए, क्वेश्चन होगा अंश में 1 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 प्राप्त होती है। तो आइए अब हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन होगा यदि अंश और हर में से 1 और 3 घटाया नहीं जाए। यहाँ होगा क्वेश्चन कि यदि अंश में 1 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 प्राप्त होती है। तो 5/7 है। अब यहाँ 1 घटाइए 3 जोड़िए, 4 10, 2 दूना 4 2 पंचे 10, भिन्न क्या प्राप्त हुई 2/5। तो हमें पहली शर्त भी फॉलो की यह ऑप्शन, दूसरी शर्त भी यह ऑप्शन फॉलो की, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वह 5/7 होगा। 5/7 में आप इस कंडीशन को फॉलो करिए और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 59 है, a प्लस बी। ए प्लस बी कितना है 59, उनका गुणनफल x गुणे वाई, मतलब a गुणे बी। a गुणे बी कितना दिया है 840। पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनका वर्गों का योग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। आइए हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर, हम फार्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ए प्लस बी योगफल कितना दिया है
इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। आइए अब हम देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 59 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 59। 59 का वर्ग कर लीजिए इज इक्वल टू उनका गुणनफल दिया है प्लस 2 गुणे 840 ये दिया है, ठीक। और हमें ज्ञात क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने उत्तर को प्राप्त करते हैं। तो दोस्त 840 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 1680। कितना आया? 1680 आया। और 59 का आप अगर वर्ग करते हैं, 59 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 59 का वर्ग होता है 3481। कितना होता है? 3481। वर्ग निकालना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमारी जो अगली क्लास होगी वह वर्ग निकालने की भी होगी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कितना आया। 1680 और 3481 यही आया। और यक्स प्लस, तो कितना आया? एक्स प्लस 1680 इज इक्वल टू 3481 यही आया। तो यक्स का मान कितना आएगा? 3481 में से 1680 आप लोग घटाएंगे, कितना आएगा? 1801। हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मान 1801 है? तो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मान कितना है भैया? 1801। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यह आप लोगों के लिए HW है। और 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो हमने 3 से विभाज्यता का नियम बताया। और हमने 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया? 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया? कि वे सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त होंगी जिनका योग 3 से विभक्त होगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्त इस क्वेश्चन को HW के रूप में सॉल्व करेंगे। HW के रूप में एक क्वेश्चन और है दोस्त, एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन क्या है कि आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। HW के रूप में एक क्वेश्चन हो रहा है आप सभी लोगों के लिए, ये भी HW है। HW ये भी है, ठीक। तो आप लोग इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आशु सर के YouTube चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट करेंगे इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं फिर भी कमेंट करिएगा। और हम जो है इन क्वेश्चन को कल सॉल्व करते हैं और कल इनका सलूशन देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्त इन्फॉर्मेशन क्या है आइए देखते हैं। दोस्त जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 30 जुलाई 2025 को आशु सर लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एक शानदार गिफ्ट। तो आप सभी लोग अभी जाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्त आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाएगी, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगी दोस्त। तो आप लोग हमारे इस स्टडी विद आशु सर के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आप लोगों का अपने इस स्टडी विद आशु सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमेशा रहेगा। तो दोस्त आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और 30 जुलाई को एक नया शानदार गिफ्ट आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, जिससे सब्सक्राइब लाइक हो सके और कमेंट मतलब स्टडी होने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्त हम आशा करते हैं कि आप लोग इन 10 PYQ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अब हम कल मिलते हैं। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।